हैं, बाकी सभी जीतते रहेंगे। लंबा गहरा सांस भरते हुए वायु मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में बैठ करके ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। दोनों हाथ अच्छे से दर्शन करेंगे। प्रथम आंखों की चेहरे पे लगा कर हाथ और पैरों की उंगलियों को इसमों को महसूस करते हुए आज हम सबकी थेरेपी से करेंगे सूक्ष्म अभ्यास और बाकी सभी की जगह शरीर पे सभी अंगों का अलग अलग महत्व और अलग अलग विधान होता है। तो आज हम देखेंगे थपकी थेरेपी। शरीर पे थपकी देने से वहां की मांसपेशियों को रिलैक्सेशन मिलता है, पिछली बार भी बताया था। तो एक बार आज हम फिर से थपकी थेरेपी का अभ्यास करेंगे। तो चलिए, थपकी के लिए क्या करना है, सबसे पहले पैर ले आएंगे, ऐसे बैठेंगे, थोड़ा पैरों में फासला रखिएगा। एक एक का अंग पर प्रेशर होता है ना, तो मर्म चिकित्सा कहते हैं इसको। तो उससे उस अंग पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वह अंग डेड सेल रीजनरेट होने लगता है। थपकी थेरेपी बहुत अच्छा दिला सकते। सर्वप्रथम हम अपने दोनों पैर के तलवे को इस प्रकार से थपकी देंगे। यहाँ के मांसपेशियों पर रक्त संचरण, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और जिस अंग का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मतलब सुचारू रूप से चलता है, वह अंग अच्छे से कार्य करता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ही है। और ब्लड सर्कुलेशन के साथ ऑक्सीजन का भी प्रवाह वहां होता है, क्योंकि अगर वहां पे वायु होगी, गैस भरा होगा, तो इस थपकी थेरेपी से, यह एक वैज्ञानिक तरीका है योग का, उससे वह दूर होता है। ऐसे दूर होगा, रोग मिटेंगे। ऐसे अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, इस हिस्से को नीचे से लेकर के ऊपर तक जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा में मालिश का बहुत महत्व है, स्नेहन स्वेदन कहते हैं उसको। तो आप कभी प्राकृतिक चिकित्सा में जाएंगे तो आपका रोज आधे से पौन घंटे तक मालिश होगी, जिसके आपके शरीर को रिलैक्सेशन मिलेगा, ताजगी आएगी, आप आनंद का महसूस करेंगे। ये थपकी थेरेपी बहुत अच्छी थेरेपी है। छोटे छोटे अभ्यास, अभ्यास से हाथ पैर खुलते नहीं सकते। अब इस पैर को पिंडली यहाँ पे जो है इसको करते हैं दोनों हाथ से ऐसे, पिंडलियां नरम तो पेट नरम, और पेट नरम है तो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की ओर अच्छा होगा। ये नरम होना जरूरी है। ये हमारा जो यहाँ पे काफ मसल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ये काफ मसल जिसका नरम है उसका पेट नरम है, और पेट नरम है तो डाइजेशन सिस्टम अच्छे से होगा, पाचन तंत्र की कोई भी विकृतियां नहीं होंगी। तो ये ऐसे समझ। अब दूसरे पैर से भी कर लीजिएगा। रक्त संचरण बढ़ाने के कई प्रकार हैं, योग में अनेक अनेक विधाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार हैं, उन विधाओं को हमको सीखना है। तो पैर के बाद आते हैं घुटने। तो घुटने में मुक्के नहीं मारना है, हल्के हल्के हाथों से थपकी देना है चारों तरफ, हल्के हल्के हाथों से। गैस आती होगी तो ठीक होगा, वहां से दूर होंगे, हल्के हल्के हाथों से करना है भाई। देखिए, ज्यादा इसमें दबाव नहीं देना है। घुटने
अगल बगल पे इसे ऐसे मुक्का बना देते ऐसे। बहुत अच्छी वैज्ञानिक। अब आते हैं, चलिएगा अब आते हैं अपने जंघाओं के ऊपर। जंघाओं को ऐसे करें। देखिए हल्का मीठा दर्द होगा, जो हल्का मीठा दर्द सहता है उससे कड़वा दर्द सहना नहीं पड़ता। इसे इस प्रकार से धीरे धीरे सारे अंग को, प्रत्यंग को व्यायाम देना, सब अंग को पुष्टि देना। ऐसे बहुत अच्छे वैज्ञानिक विधि, पूरे जंघाओं को अच्छे से मालिश करें। इसको मुक्का मारना है पूरे शरीर का। सूक्ष्म अभ्यास, माइक्रो एक्सरसाइज का पूरा लाभ मिलता है। ये ऐसे। अब बारी आती पेट की, तो पेट में भी ऐसे हल्के हल्के। ये अभी पेट तक का ही अभ्यास करेंगे हल्के हल्के हाथों से। इससे जो पेट की जो गैस होगी, अपान वायु होगी, वह निकलेगा। 5 प्रकार के वायु होते हैं, बताया था। पांचों प्रकार के वायु को, 5 प्रकार के शरीर के तत्वों को, 8 प्रकार के शरीर के चक्रों को एक्टिव करने का काम लोग करता है। हल्के हल्के हाथों से करना है पेट के सब एरिया को। पेट में लीवर आता है, पेनक्रियाज आता है, किडनी आता है, अपेंडिक्स आता है, बहुत सारे। अब छाती की बारी आती है। तो छाती को मारना नहीं, छाती को घर्षण करना है सिर्फ। इस प्रकार से ऐसे गोल राउंड अप सीधे भी और उल्टे भी ऐसे घर्षण करना है। ऐसे सामान्य घर्षण भी कर सकते हैं ऐसे। थोड़ा रिलैक्स करके सामान्य अवस्था में भी बैठ सकते हैं। चलिए अब एक हाथ के लिए हाथे बीच से चालू कर करके, सबकी थेरेपी बहुत जरूरी है। इसके कई प्रकार होते हैं। कई लोग आधा भी करते हैं, जैसे जिसकी सामर्थ्य हो। मर्म चिकित्सा, मर्म पॉइंट इसको देखिए। तो हाथ से भी करना है, सारे हाथों से। एक्यूप्रेशर पॉइंट का मैंने कल चित्र भेजा था, आप सभी ने ऑब्जर्व किया हो। शरीर के सब स्थानों पे मर्म स्थान होते हैं, उसको दबाने से बीमारियां ठीक है, और ऐसे ही कनेक्शन होता है। चलिए एक्टिवेशन जरूरी है, ये सब चीजों का एक्टिवेशन से ही हमको फायदे मिले। हाथों से दबाने का अभ्यास। रफ हाथ अगर फ्री है कंधे आपके तो बहुत अच्छे, नीचे से लेकर एक एक पॉइंट को दबाते हुए ऐसे। मसल्स रिलैक्स होंगे, मसल्स को रिलैक्स करना बहुत जरूरी, स्टिफ हो जाता है। कई जने हाथों से काम नहीं करते, जो व्यायाम नहीं करते ना, वो व्यक्तियों का हाथ पैर से लेकर सब चीज जाम हो जाता है, फिर वही बीमारी का कारण होता है। उसी से पेट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है। से शरीर की मालिश बहुत जरूरी है। शरीर की मालिश जी। अब चलिएगा थोड़ा सा
माइंड रिलैक्सेशन के लिए ये आंखों के ऊपर ऐसे हल्के 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 उंगलियों से ऐसे आंखों के बगल से नीचे से ऐसे ऊपर तक करिए, आपको इतना आनंद आएगा। देखिए, योग स्वावलंबी चिकित्सा है, हम अपनी चिकित्सा खुद कर सकते हैं, इसमें किसी चीज की किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। हल्के हल्के हाथों से मारिए। अगर सर में तनाव है, चिंता है, बहुत अच्छा। आंखों के लिए भी यह अभ्यास बहुत अच्छा है, आंखों को भी हल्के हल्के हाथों से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ भी बहुत सारे मर्म चिकित्सा है, मर्म पॉइंट है। अब आंखों के नीचे चेहरे के पास ऐसे हल्के 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 आंखों के नीचे जो हड्डी है वहां पर ऐसे। आप साइनस के लिए जो नाक के दोनों बगल है वहां पे ऐसे थोड़ा घर्षण करें। कभी भी साइनस सर्दी होता है ना, यहाँ पे दबाया करें, सर्दी जल्दी ठीक होगा, कफ जल्दी पिघलेगा। ये ऐसे और मुंह धोने का तरीका बताया हूँ। पहले पानी मुंह में भर लेना। चलिए, ऐसे मुंह फुला करके रखेंगे, पूरा हवा भरी मुंह पे। क्या हो, रोज अगर फुलाएंगे ना तो कई जने का मांस क्या होता है, इधर दोनों दांतों के बीच दब जाता है, तो उससे मुंह में घाव बन जाता है। तो ये गाल को फुलाने का अभ्यास करना चाहिए उसको, जैसे जिसको जो समस्या होती है ना दांत चबा जाने का, ऐसे होते। अब चलिए, कान खींचिएगा ऊपर से लेकर के नीचे तक। इसमें भी बहुत सारे अंगों के, शरीर के अंगों का, और सबसे ज्यादा मस्तिष्क बुद्धि का और यह प्रजनन अंगों से संबंधित है। यह हाइड्रोसिल आदि की समस्या होने पर यहाँ पे बाली आदि पहनाया जाता है। तो ये ऐसे अच्छे से कान को खींचना है, तो बहुत अच्छा हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग पूरे शरीर का भी प्रतिनिधित्व करता है, रीढ़ की हड्डी का प्रतिनिधित्व करता है यह कान जो है। एक एक पॉइंट को खींचना, नीचे से ऊपर तक ऐसे। चिंता मत करिएगा, टूटेगा नहीं। ऐसे जोर से भी खींचेंगे ना तो भी नहीं टूटेगा। मोड़, अब ऐसे पीछे से पकड़ करके मोड़ना है, छोड़ना है, मोड़ना है, छोड़ना है, मोड़िएगा, छोड़िएगा, ऐसे ऐसे एक एक अंग का एक एक तत्वों का हमको बैलेंस करना है, सब तत्वों का बैलेंस करना है। चलिएगा, बैठ करके अपन दोनों हाथ सीधे तानेंगे, बैठ करके ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, पूरे खींचेंगे शरीर को, पेट पूरा चिपका होगा, हथेलियों से तानिए तानिए, बैठे बैठे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे अच्छे से तानिएगा, श्वास भरते हुए पूरा तानना, यथासंभव श्वास रोक करके रखिएगा, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, पूरे शरीर को, हम पूरे शरीर के मालिक हैं, अपने हाथ के पैर के। तो श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते राइट साइड झुकना, जितना झुक सके। तो अपने शरीर को पूरा पोषकता, पूरा पोषण देना जरूरी है, क्योंकि जो मुखिया होता है उसको मुख के समान होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालत पोषत सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुख खाता है लेकिन सबके लिए खाता है, एक एक अंग के लिए खाता है। वैसे घर का मालिक है, घर का मुखिया, उसको सबके लिए सोचना पड़ता है। तो हाथ सीधे करके एक तरफ झुकने का अभ्यास से, जितना झुक सके हाथ नीचे ला करके ऐसे दोनों तरफ थोड़ा झुके, ऐसे ऐसे। सबके लिए योग है। चेयर, एक आध दिन हम कुर्सी योगा, चेयर पे योगा, चेयर पे बैठ करके कैसे योग करते हैं वह बताएंगे।
ऐसे चलिएगा। थोड़े थोड़े अभ्यास, हाथ पैर पूरे ऊर्जा से आपके भर चुके हैं। ताली वादन का बताया था एक बार, और ऊर्जा को एक्टिवेट करने के लिए ताली वादन का अभ्यास करते हैं। 50 बार ये ताली बजाते हैं। रोज टकराइएगा, जब भी समय मिलता है ताली बजाने का जरूर बजाया करो। ऐसे घर में रोज भजन कीर्तन किया करे, रोज आरती समय मिलता है तो भगवान का किया करें। और ताली के साथ ताली अच्छे से बजाते हुए आपके सारे तत्व बैलेंस रहेंगे। छोटी मोटी बीमारियां रहेंगी, सर दर्द, कमर दर्द से लेकर के हार्ट, बीपी, शुगर, मैंने कल भेजा था ना, हाथ में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सब भेजा था। तो सारे अंग दबते हैं। अब देखिए बगल को हम कर रहे हैं, ये जो बगल का हिस्सा है उस पर अपन कर रहे हैं। तो यह जो ताली था ना, कई जने सिर्फ कोरोना के समय ताली ही बजाते थे। ये ताली तो अच्छे से ताली बजाना है। अब ये उभरा हुआ हिस्सा, ये देखिए, एक एक अंग का इससे मर्दन होता है, घर्षण होता है, मंथन होता है। शरीर के प्रत्येक अंगों का प्रतिनिधित्व 5 तत्वों से मिल करके बना है। 5 तत्वों का बैलेंस। ऐसे थोड़ा रगड़ लेंगे अब उस हिस्से को, ऐसे ये ऐसे ऊर्जा मिलेगी, आंतरिक ऊर्जा। और आंतरिक ऊर्जा और बाहर ऊर्जा में बहुत अंतर होता है। जब हम अच्छे कार्य पे जाते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो हमारा जो ऊर्जा है नीचे से लेकर के ऊपर की ओर जाता है। और जब हम गलत कार्य पे प्रवृत्त होते हैं, हमारा मानसिक, तो वो ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो हमको ऊर्ध्वगामी होना, इसलिए कहते हैं ना ऊपर की ओर उठना। अगर जो गति आपकी नीचे की ओर होगी तो आपको हमेशा नीचे ही ले जाएगा। इसलिए ऊपर उठने का सोचिए। ऊपर उठने का सोचना है मतलब अच्छे कार्य करना है। अब ये उभरा हुआ, चारों उंगलियों को ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे सिर्फ वो उभरा हुआ हिस्सा। तो अपनी मानसिक चेतना को इतना बेहतर करिए कि आप हमेशा ऊर्ध्वगामी हो, ऊपर की ओर हो। अब ऊपर की ओर ये हथेलियों को, हथेली के ऊपर प्रेस करेंगे। योग में इतनी सारी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें करने से पूरा समय तो आपके बीमारियों के पॉइंट है उसको दबाते। ये पीछे के जितने चैनल है ना, दर्दों के लिए, शरीर में जहां पे भी दर्द होता है इसके लिए अच्छे हो जाते हैं। दूसरे हाथ से करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। ओम, जिसको भी मानसिक समस्या होती है, ओंकार का उच्चारण अगर 8 मिनट तक घड़ी देख करके कर ले, वो स्टॉप वॉच लगा ले या अलार्म लगा ले 8 मिनट का, उसके बाद वो 8 मिनट तक बैठ करके सिर्फ ओंकार का उच्चारण करें। ऐसे लंबा गहरे सांसों के साथ पूरे 8 मिनट तक। तो उसका जो रिसर्च हुआ है, उसका जो स्ट्रेस का लेवल है पूरा। मंत्रों का ध्यान करें, इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है। धातुओं का भी अलग अलग प्रभाव होता है, कभी धातुओं के बारे में भी बात करें। तो यह अभ्यास हमको रोज करना चाहिए। थोड़ा सा कमर ट्विस्ट कर लेते हैं ऐसे। इस प्रकार से रोज हमको अच्छे कर्म करना चाहिए। रोज तो अपने शरीर के लिए समय देना चाहिए। तो शरीर से हमारे पंच तत्वों का अस्तित्व चलिए व्यवस्थित करना। श्वास लेना और छोड़ना, सांस लिए, सांस छोड़ दे। कई प्रकार के वेरिएशन
श्वास लेना और श्वास छोड़ना। एक तो आप लोग सीख गए इसलिए ये किया करें सामान्य अवस्था। नहीं तो बिगनर्स के लिए कई प्रकार हैं, हाथ उठाना, हाथ बगल से लाना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसलिए मन से कभी नहीं करने से एक बार। अनपढ़ लोग भी यह बात बताते हैं। कभी शादी का सीजन चल रहा था, 1 महीने पहले मैंने बात किया तो वह बोले कि बेटा मैं तन से हार जाऊं लेकिन मन से काबर हारूं, तेकर स्थिति में है अपन बेटा के लिए लड़की देखेगा बहुत अच्छी होती जावा था। मैं नहीं जाऊं तो मुझे लगी कि मैं कहीं नहीं करूंगा, कल अच्छा और मन की शांति के लिए मैं कर। तो मन की शांति के लिए तो अनपढ़ आदमी फिर भी जान रहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, उसी मन को जीतना है। भस्त्रिका प्राणायाम निरंतरता से करना। फेफड़े पे ऑक्सीजन जितना जाएगा आपकी कार्यशीलता बढ़ेगी। फेफड़े जो है ऑक्सीजन को रखता है और ऑक्सीजन से ही हमारी जीवन है, जीवनी शक्ति कहते हैं, प्राण वायु वही नहीं रहेगा, इसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। और इसकी कैपेसिटी अगर कम होगी काम तमाम है। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी विकृतियां आ जाएंगी, बहुत सारे तनाव, चिंता बहुत सारे आ जाएंगे। शरीर के किसी पे भी अंग पे कुछ भी तकलीफ होती है उससे पहले दिमाग बिगड़ा तो ऑटोमेटिक डाइजेशन बिगड़ता है, डाइजेशन बिगड़ता है तो ऑटोमेटिक दिमाग बिगड़ता है। दोनों का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। कपालभाति प्राणायाम करते हुए श्री महोदय जी को सुनेंगे। आइएगा महोदय जी, आप सबका हम सबका मार्गदर्शन करिए। कपालभाति।